हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कल का दर्शन था कि जय श्री राम, समय और शक्ति और संपत्ति। ध्यान देना, कल का दर्शन था समय, शक्ति और संपत्ति। ध्यान से सुनिए। एक इसलिए दर्शन दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में थोड़ी बहुत संपत्ति या थोड़ी बहुत पूंजी हो जाती है तो ना वो परिवार को समझता है, ना गांव को समझता है, ना रिश्तेदारों को समझता है, जाने क्या समझता है। उसको ये पता नहीं कि यदि आपके प्रारब्ध के पुण्यों से, प्रारब्ध के पुण्यों से यदि आपको संपत्ति भगवान श्री राम की कृपा से प्राप्त हो गई है तो उसको आशीर्वाद प्रसाद रूप में ही समझिए। ये पता रहे एक क्षण में ही श्री सीताराम हो जाता है। अच्छे अच्छे मुखिया लम्बादारों को आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे नेताओं को देखा होगा, जो पूंजीपति वाले थे, जिनको लगता था, आपको लगता था कि ये कभी मिटेंगे नहीं, लेकिन आज आपको लगता है कि अब ये द्वारा कभी बनेंगे ही नहीं। ये स्थिति हो गई। तो रावण के पास में हमारा दर्शन ये था कि आपके पास में कितना धन होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताइए रानीपुर वालों, आपके पास में कितना धन होगा? चलिए 5 तोला होगा, नहीं 5 किलो होगा, मैं कहता हूं 5 क्विंटल सोना आपके पास में होगा। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी। ध्यान देना, सोने की लंका थी। और जिस समय धर्म का त्याग करके वो कुरीति के रास्ते में गए तो वो लंका भी सोने की जल के राख हो गई। ये सब जानते हैं। तो दूसरा दर्शन दिया था कि जिस समय नारद बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना कथा आपके जीवन के लिए, कि आप विश्व विजेता नहीं हैं, विश्व विजेता धन से, पद से, प्रतिष्ठा से या परिवार से कोई विश्व विजेता नहीं बनता है। वाम भाग। ध्यान देना। तो नारद बाबा ने कहा कि विश्व विजेता आप देखना पड़ोसियों के पास, जिनके पास में ट्रांसपोर्ट हो गए, बड़े बड़े पद हो गए, प्रतिष्ठा होगी, लेकिन घर में शांति नहीं रही।
और जब तक घर में शांति नहीं आएगी, जब तक ना उस धन का पूर्ण मूल होता है, ना उस पद का, ना उस प्रतिष्ठा का। शांति कैसे आती है? भगवान श्री राम की कृपा से। और जब भगवान श्री राम की कृपा से शांति आती है, तो राम जी कृपा हम पर कैसे करें, फिर ये दर्शन बन जाएगा। मुझे राम जी की कृपा चाहिए, तो राम जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं मानव श्रीधर की मर्यादा का पालन किया, तो उसी मर्यादा का पालन हम आपको करना पड़ेगा। उसी भगवान श्री राम की कथा श्रवण करना पड़ेगी और उसका गुणानुवाद गाना पड़ेगा, तब कहीं भगवान श्री राम की हम पर कृपा होगी। तो नारद बाबा तो वहां से चले गए। मैंने बताया था कि जिस समय 7 वर्ष की उम्र में सीता का हरण करने के लिए रावण गया और सीता जी ने उसको हल्दी की गांठ को जला करके राख कर दिया, तो रावण वहां से भयभीत होकर के भागा। आगे का दर्शन सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी मृत्यु किसके हाथों होगी। ध्यान से सुनना। तो ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ होंगे और उनके यहां उनका भगवान श्री राम जो अवतार धारण करेंगे, प्रकट होंगे, उनका नाम राम होगा और वही आपका वध करेंगे, वही आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। और उन राम की जो मां होगी उनका नाम कौशल्या होगा। तो रावण ने सोचा, एक बुंदेलखंडी भाषा में कहावत है कि रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी? जब दशरथ ही नहीं रहेगा और कौशल्या ही नहीं रहेगी तो राम कहां से प्रकट होगा? इसलिए रावण ने क्या किया कि अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। इसको पाइछे जी इसको हटवा दीजिए, ये काय को रखा है? ये हाँ हाँ, वो कोई काम का भी नहीं है और चेहरा वहां लोगों को दिखाई देता है। इसको यहाँ पीछे रख दीजिए, जब आवश्यकता पड़ेगी रख जाएगा, क्योंकि सारे लोगों का जब तक चेहरा न दिखे किसी को पकड़वा लीजिए इसको, जब जरूरत हो तब रख देना, ले जाइए उसको यहाँ से। इस तरफ वाले को चेहरा नहीं दिखाई देता है। अब ठीक रहेगा। जय श्री राम। तो रावण ने क्या किया? अयोध्या पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उसने क्या देखा कि पूरे अयोध्या में जाकर के देखा महाराज दशरथ कहीं नहीं दिखाई दिए। जब महाराज दशरथ कहीं नहीं दिखाई दिए तो रावण ने अयोध्या वासियों से पूछा कि आपके राजा दशरथ कहाँ हैं? तो अयोध्या वासियों ने बताया कि इस समय महाराज दशरथ सरयू नदी में नौका में बैठकर के विहार कर रहे हैं समस्त प्रवासियों के सहित। तो रावण ने सोचा ये और अच्छा है कि अब तो युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और महाराज दशरथ को जाकर के उनकी नौका पकड़ के सरयू नदी में डुबो देंगे तो महाराज दशरथ का जय श्री सीताराम हो जाएगा। तो रावण पहुंचा और सरयू नदी में जो महाराज दशरथ विहार कर रहे थे, ध्यान देना, उन्होंने जाकर के नौका को पकड़ के उसमें डुबो दिया और महाराज दशरथ के साथ में उनके मंत्री सुमंत्र थे। आप लोग जानते हैं महाराज दशरथ के कितने मंत्री थे? जरा बताएं, कोई जानता हो? कितने मंत्री थे महाराज दशरथ के? क्यों पाइछे जी, कितने थे मंत्री महाराज दशरथ के? किसी को पता नहीं होगा। यही समस्या है हिंदुस्तान की। सारे लोग दाम के पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन राम के पीछे नहीं। और ये ध्यान देना, दाम के पीछे भागते भागते थक जाओगे, कितना ही दाम इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होगी, जब तक वो दाम आपके सब सही काम में प्रयोग नहीं होगा। यदि दाम को सुरक्षित घर में रखना है तो हमें राम के पीछे भागना पड़ेगा। महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। ध्यान करो, आज के बाद कितने मंत्री थे? जोर से बोलो, कितने थे? 8 याद करिए। उसमें ये सुमंत्र थे जो 8वें मंत्री थे। ये भी महाराज दशरथ के साथ थे। जिस समय रावण ने नौका में सरयू नदी में डुबोया तो महाराज दशरथ को डूबे, 7वें मंत्री सुमंत्र भी डूब गया। जैसे मंत्री सुमंत्र डूबा, महाराज दशरथ डूबे। रावण प्रसन्न हो गया कि महाराज दशरथ की सीताराम होगी, मारे गए महाराज दशरथ। वहां से भागा, कहां चला? कौशलपुरी। कौशलपुरी में जाकर के कौशल्या का हरण किया, क्योंकि उसको पता था कि इनकी मां कौशल्या बनेगी। तो कौशल्या का हरण करके उसको एक काठ के संदूक में कौशल्या को बंद कर दिया। और कहां लेके गया? लंका नहीं गया, कौशल्या को लेकर के। एक समुद्र में मछली रहती थी, उसका नाम था तिमगिल। क्या नाम था मछली का? तिमगिल। दूसरी जगह प्रमाण मिलता है कि एक मच्छ था, उसका नाम था राघव। राघव मच्छ। तो तिमगिल नाम की जो मछली थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि बड़े-बड़े देवताओं को पराजित कर देती थी। तो रावण ने कहा कि जब तक मैं आपसे नहीं मांगू, ये पिटारी आप अपने पास में रखिए। तो उस तिमगिल नाम की मछली ने क्या किया कि मुख में पिटारी को दबा लिया। उसमें कौशल्या अंदर बैठी है और पूरे इस समुद्र में विचरण करने लगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने मछली का भेष बना करके उस युद्ध के लिए उस मछली को ललकारा। तो जो मछली अपने मुखार बिंद में कौशल्या को दबा करके भ्रमण कर रही थी, उसने टापू पर उस संदूक को रख दिया और दोनों मछलियों का युद्ध शुरू हो गया। ध्यान देना। और जब रावण ने दशरथ को डुबोया था तो महाराज दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र थे, वो डूबे लेकिन मरे नहीं। वो बहते बहते सरयू से गंगा में आ गए, गंगा से आकर के समुद्र में आ गए और समुद्र में बहते बहते उसी टापू के पास में आ गए जहां कौशल्या संदूक में बैठी हुई बंद थी। गौर से सुनना कथा। तो सुमंत्र की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा राजन इसके अंदर क्या है? ये पिटारी बीच समुद्र में कहां रखी है? तो महाराज दशरथ ने जाकर के देखा, उसको खोल के देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। तो दशरथ ने पूछा कि आप कौन हैं? कन्या से पूछा कौन है आप? तो कौशल्या ने बताया कि मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या हूं और हमारा विवाह अयोध्या के महाराज दशरथ के साथ में तय हो गया था। 5वें दिन लगन था, वो लगन आज है। कथा को गौर से सुनना। तो महाराज दशरथ ने कहा चिंता मत करो, मैं ही दशरथ हूं, अयोध्या नरेश। तो महाराज दशरथ ने क्या किया कि कौशल्या को काठ की संदूक से निकालकर वही गंधर्व विवाह समुद्र के बीच में टापू पर होने लगा। भावर पड़ने लगी। वहां रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथों है? ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज दशरथ के यहाँ जो पुत्र प्रकट होगा उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण बोला तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, मैं तो दशरथ को